राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल @अपडेट विद मजीद। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले माननीय विधायक अदिति सिंह जी का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके प्रयास से लाखों युवाओं का भविष्य अंधेरे की तरफ जाने से बच गया है। मैं आपको दीदी बहुत ज़्यादा धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जेवर के विधायक माननीय धीरेन्द्र सिंह जी का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आपका भी मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। और भी हमारे बहुत से माननीय विधायक जो उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत लोगों ने हमारा साथ दिया है। तो मैं सभी विधायक जी का और मंत्री जी का और सांसद जी का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अपने प्रदेश के मुखिया माननीय महाराज जी का हाथ जोड़कर धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने युवाओं के हित में निर्णय लिया। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोगों का एक संघर्ष खत्म हुआ। एक संघर्ष, ये नहीं सोचिएगा कि हम लोगों का संघर्ष पूरा खत्म हो गया है, नहीं। सिर्फ हमारा एक संघर्ष खत्म हुआ है कि हमें इस नौकरी में भाग लेने का मौका मिल गया है। आयु सीमा में छूट मिल गई है अभी। लेकिन दूसरा संघर्ष हम लोगों का क्या बचा है कि सिलेक्शन कैसे लेना है। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिना पढ़ाई करे सिलेक्शन नहीं होना है। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो बहुत से भाइयों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे कि भैया आगे की रणनीति अब स्टडी पर कीजिए, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, समय समय पर मेरी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आया करेगी। मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। फ़िलहाल मैं आपको इतना बता दूँ, देखिए, भगवान ने हम लोगों को मौका दिया है, तो इस मौके को भुनाइए। 2026 में आपको किसी भी हालत में जॉब लेनी है। अपने माँ बाप का जो इतने दिन का इंतज़ार है वो ख़त्म कर देना है। उनके बस दिमाग में एक ही सवाल होता है, मेरा बेटा कब सरकारी नौकरी लगेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक तो मेरे बहुत से भाई ऐसे थे जो 8-9 महीना से संघर्ष कर रहे थे। उसमें मैं भी एक था। मैं भी संघर्ष कर रहा था, तो पढ़ाई हम लोगों की नहीं हो पाई है। लेकिन मैं अपने साथ सभी से यही कहना चाहूँगा, ये रूल मेरे ऊपर भी फॉलो होता है कि आप लोग एक बात की गांठ बांध लीजिए कि कल से आप सभी को पढ़ाई में लग जाना है। और जो भी हेल्प हो सकेगी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ तो एकदम क्लियर बात है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जिस तरह मेहनत भर्ती लाने में, आयु सीमा में छूट लेने में की है, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत हमें सिलेक्शन लेने में करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी भी ढिलाई आप करोगे तो सिलेक्शन आपका कोई और ले जाएगा, आप पीछे हो जाओगे। थोड़ी सी भी ढिलाई करोगे, क्योंकि सिलेक्शन कंपटीशन का मतलब ही है कि आप थोड़ा ढीले पड़े, कोई आगे निकल गया, दूसरा ढीला पड़ा, आप आगे निकल गए। ये हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता रहेगा। कोई भी हल्का सा भी कमज़ोर पड़ा या ढीला पड़ा तो वो पीछे हो जाएगा। ये होता है सिलेक्शन का मतलब। क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन क्या है क्या नहीं है ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है। और मैं कोई इस वीडियो के माध्यम से आपको डरवा नहीं रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारे
जो छोटे बड़े भाई बहन है इतने दिन से संघर्ष कर रहे थे, इस संघर्ष का क्या मतलब होगा अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे? तो सबसे बड़ी बात तो यही है। इस संघर्ष का मतलब उसी दिन, ये संघर्ष उसी दिन पूरा होगा जिस दिन रिजल्ट की पीडीएफ में हम सभी का नाम होगा, उस दिन ये संघर्ष पूरा होगा। अभी ये संघर्ष पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, और ये संघर्ष जितना अभी हम लोगों ने किया है, अभी उसके 3-4 गुना संघर्ष बाकी है। इसलिए सबको पता है बिना स्टडी के सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी तक मैं ज़्यादा एक्टिव रहता था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है दोस्तों, रहूँगा एक्टिव, लेकिन आपको मतलब समय समय पे हर चीज़ गाइड करता रहूँगा। बाकी जैसे पहले जितना ज़्यादा एक्टिव रहता था, अब उतना ज़्यादा एक्टिव उस पर नहीं रह पाऊँगा दोस्त, तो उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि आपको भी पता है कि 8-9 महीने हम लोगों के एकदम मतलब बेकार हो गए हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई है। तो अब आगे अपना यही सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी पे दें। अभी आज मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था, मैं आज दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने गया था, तो मुझे एहसास हुआ कि काफ़ी दिनों से स्टडी मतलब नहीं कर पाए। उसका मतलब जो मुझे एहसास हुआ वो आज हुआ थोड़ा सा, क्योंकि आपको भी पता है एग्ज़ाम कोई भी हो, बिना प्रैक्टिस, बिना कंटिन्यू स्टडी, उसके बिना नहीं होता कुछ। वो तो आप सिर्फ जाते रहो आते रहो, जाते रहो आते रहो, वही बराबर होता है। देखिए, मैं एकदम रियलिटी की बात करता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ इसके बारे में इतना अच्छे से नॉलेज है कि मुझे पता है कि यार फाइनल मेरिट से जो इंसान बाहर होता है ना, उसका दर्द वही समझ सकता है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता, मेरे बहुत से भाई हैं ऐसे जो फाइनल मेरिट से बाहर हैं। आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि फाइनल मेरिट से आप बाहर हैं, आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। और अगर दूसरी चीज़ में कोई मोटिवेशन है तो अपने माँ बाप का चेहरा देख लीजिएगा, वो कितनी आस लगा कर बैठे हैं। आपको किसी भी तरह दोस्त सिलेक्शन चाहिए, हर चीज़ में ढिलाई कर देना, लेकिन स्टडी में मत करना आप। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ भाई हमारे क्या बोलते हैं आईसीयू में छूट में संघर्ष में ढिलाई कर रहे थे दोस्तों, उसमें कर दिए, काम चल गया। आपके भाई लोगों ने मेहनत करी, सबका काम बन गया। लेकिन सिलेक्शन में ढिलाई मत करना दोस्त, स्टडी में ढिलाई मत करना। उसमें ढिलाई करोगे तो आपके भाई लोग भी नहीं करा पाएंगे। भाई आईसीयू में छूट के लिए आपने ढिलाई कर दी, लेकिन हम लोग संघर्ष कर रहे थे, मिल गया आयु में छूट, सबको मिल गई। लेकिन अगर आप सिलेक्शन में ढिलाई करोगे, स्टडी में ढिलाई करोगे, तो उसका खामियाजा सिर्फ आप भुगतोगे, उसका खामियाजा हम लोग नहीं भुगतेंगे। ये बात कहने मुझे हंसी आ रही है, इसलिए आपको मतलब बता रहा हूं, उसमें मत करना दोस्तों, ठीक है। और अब देखिए, मैं जो भी वीडियो लाया करूंगा, आप परेशान मत होइए। क्या बोलते हैं, बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, भैया क्या बोलते हैं फॉर्म वॉर्म कैसे क्या मतलब भरना है, और फॉर्म अभी स्टार्ट हो गए हैं कि नहीं, उसमें मतलब 3 ईयर एज रिलैक्सेशन वाले जो भी मतलब हम लोग हैं भर सकते हैं कि नहीं, मतलब बहुत मैसेज आ रहे थे। तो भैया देखिए, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, कैसे क्या पोस्ट प्रेफरेंस करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। और स्टडी के बारे में बताऊंगा, सब कुछ मतलब बताऊंगा। देखिए, मैंने बहुत कुछ प्लान किया है कि बताऊंगा, स्टडी के बारे में भी बताऊंगा, और मॉक कब देने हैं, कब नहीं देने हैं, और कितने मॉक देने हैं, कब से मॉक देने हैं, और मैं मॉक का एनालिसिस भी मतलब कराया करूंगा। मतलब मैं सोच रहा हूं कि स्टडी से रिलेटेड अब मैं अपने चैनल पे सब कुछ करूंगा, जो मुझे आता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप मतलब अब आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मुझे याद है 31 दिसंबर को हमारे पास कुछ नहीं था खोने के लिए, कुछ नहीं था खोने के लिए। जब दिन के 12 बजे थे तो मेरे पास कम से कम उस दिन कुछ नहीं तो 25 से 30 कॉल आई थी, भैया उम्मीद ख़त्म हो गई है, क्योंकि भर्ती अगर नेक्स्ट ईयर जाती है और 3 साल की छूट भी मिलती है तो मैं भर नहीं पाऊंगा।
उन भाइयों की आंखों में आंसू थे। फिर भी मैंने उनसे बोला कि भाई आप शाम का 7 बजे तक इंतजार करिए, क्योंकि मुझे जहां से सोर्स से पता चला था कि नोटिफिकेशन पूरी तरह से तैयार है, किसी भी वक्त पब्लिश हो सकता है, क्योंकि मैं 29 तारीख को लखनऊ जनता दरबार गया था और 31 को वैकेंसी आनी थी। मैंने अपने भाइयों से यही बोला कि भाई 7 बजे तक का इंतजार कर लीजिए, और भगवान की दया से 31 तारीख को वैकेंसी आई। फिर हम लोग आयु सीमा में छूट के लिए लड़े, और देखिए कल 5 तारीख थी। मानो दोस्तों हम लोगों के पास सब कुछ हो गया हो। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे जब फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होता है ना, मुझे नहीं लगता जिस दिन हम लोगों का फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होगा फिर भी कल की तरह खुशी नहीं हुई होगी जितनी खुशी कल हुई है। समझ रहे हो दोस्तों? क्योंकि ये खुशी मतलब हम लोगों की 8-9 महीने की मेहनत, मतलब समझ लीजिए ये भी एक हम लोगों को मतलब सिलेक्शन ही जैसा है। लेकिन अभी वो आधा संघर्ष है, पूरा संघर्ष हम लोगों को भी करना है, और उसको भी दोस्त मेन संघर्ष अब स्टार्ट हुआ है। और बाकी मैं समय समय पर सब कुछ बताया करूंगा। जो फॉर्म वाला दिक्कत थी, पोस्ट प्रीफरेंस, वो भी बता दूंगा भाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी जल्दी आइए मत, अभी क्या बोलते हैं 30-31 तक फॉर्म चलने हैं। और हाँ देखिए, मैं इस वीडियो में इतना बता दे रहा हूँ कि भाई जो हमारे भाई हैं, निवास अगर नहीं, देखिए निवास वैसे कोई पिछली डेट नहीं दिए हुए हैं कि मतलब कितना भी पुराना हो निवास आपका चल जाएगा, लेकिन दोस्त 3-4 दिन में निवास बन जाता है, तो आप निवास नया ही बनवा लीजिए। मैं तो यही आप लोगों को मतलब सजेस्ट करूंगा कि उसमें तो पुराना भी चल जाएगा, लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो क्या बोलते हैं नया ही आपका मतलब बनवा लीजिए, 2-3-4 दिन में बन जाएगा। EWS अगर आपका नहीं बना है वो बनवा लीजिए। और क्या बोलते हैं OBC SC जो मतलब सर्टिफिकेट होता है, उसको अगर वो आपका नहीं बना है तो उसको भी आप मतलब बनवा लीजिए, नया वो मतलब करा लीजिए। ठीक है दोस्तों, अपने हिसाब से मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट तैयार ना हो आप उसको तैयार करा लीजिए, क्योंकि अभी समय हम लोगों के पास, आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भी वो होगा मैं क्या बोलते हैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा। और मैं देखिए एक फॉर्म के लिए वीडियो ले आऊँगा, उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कैसे क्या मतलब सब कुछ भरना है, कैसे क्या नहीं करना है। और उसके बाद मैं अब अपने चैनल पे आप लोगों को पूरा स्टडी से रिलेटेड अपडेट और कैसे क्या रणनीति है, आगे की रणनीति पूरी आपका भाई आपके साथ रहेगा। देखिए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, अब हमारा आपका साथ बन गया है तो ये पूरा सिलेक्शन तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई मतलब आपको सुझाव देना हो या कुछ बताना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है आपका मजीद भाई आपकी बातें ज़रूर पढ़ता है, सुनता है और फिर उसी हिसाब से काम करता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे, मैं उस पर काम जरूर करूँगा। और दोस्तों मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को मतलब ऑन कर लीजिए कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और कमेंट मैंने बता ही दिया आपको कि जो भी सुझाव हो आपके या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। चाहे और अगर आप अभी तक मेरे क्या बोलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसमें जुड़ जाइएगा। अब उस ग्रुप का नाम दोस्तों चेंज हो चुका है, ठीक है। अब उस ग्रुप का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस संघर्षी मतलब ग्रुप बन गया है 2025 का। ठीक है दोस्तों, और जो भी होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।